आपके नाम पर सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं कि सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है, आपके नाम पर निकली होती है, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और यकीन करें ये मामला इतना ज्यादा संगीन नोयत का है कि अगर आपके नाम पर कोई सिम इशू करवा लेता है और कोई और इस्तेमाल करता रहता है, कोई भी अगर वो क्राइम करता है, उस सिम से पकड़े आप जाएंगे, प्रॉब्लम में आप आएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे पता चलाएं कि आपके नाम पर कितनी सिम में इशू हो चुकी हैं और कैसे आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कोई और सिम इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके नाम पर कोई और सिम इस्तेमाल कर रहा है तो उस सिम को कैसे बंद करवाया जा सकता है और किस तरीके से कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है और कैसे चेक किया जा सकता है, ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके नाम पर कोई और सिम चला रहा है तो कैसे आप उसको बंद करवा सकते हैं और सबसे बढ़कर के किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं पीटीए का एक नया रूल आपको बता दूं कि अब आप कोई भी अपने नाम पर सिम निकलवाते हैं या इशू करवाते हैं तो 1 साल से पहले वो सिम बंद नहीं करवाई जा सकती। इसलिए जब भी अपने नाम पर सिम इशू करवाएं तो सोच समझ कर करवाएं, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, रूल बन चुका है कि अब 1 साल से पहले ना तो सिम बंद करवाई जा सकती है और ना ही किसी और के नाम पर जो है वो शिफ्ट करवाई जा सकती है, ना ही उसकी ऑनरशिप चेंज हो सकती है। और उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपके नाम पर कोई और बंदा सिम यूज कर रहा है तो आप उसको बंद कैसे करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह मामला बहुत ज्यादा संगीन नोयत का है कि अगर आपके नाम पर कोई सिम है और वो कोई और यूज कर रहा है, उससे कोई धमकी अमेज कॉल की जाती है या ब्लैकमेलिंग का वाकया होता है या कोई किसी किस्म की भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि इलीगल है, पकड़े आप जाएंगे, मुसीबत में आप आएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फौरन से पहले चेक करें कि आपके नाम पर कितनी सिमें चल रही हैं और उनको बंद करवाने का तरीका जो है वो भी नोट कर लें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिमें चल रही हैं और मैं आपको बेस्ट 2 तरीके बताऊंगा जो बहुत ज्यादा आसान है। बड़ी आसानी से आप चंद मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिमें इशू है। लेकिन उससे पहले यह भी आपको बता दूं कि पीटीए ये अलाउ करता है कि एक बंदा अपने नाम पर 5 सिम में एक ही टाइम पर इशू करवा सकता है। 5 से ज्यादा जो सिम्स है वो इशू नहीं हो सकती। अब बहुत से लोगों का यह भी सवाल होगा कि यार हमारे नाम पर कोई कैसे ही सिम निकलवा सकता है, क्योंकि जब तक हम अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल नहीं करते हमारे नाम पर तो सिम इशू नहीं हो सकती। तो जनाब, इसका जवाब यह है कि जब आप काफी मर्तबा जब सिम निकलवाने जाते हैं और आप अपना इंप्रेशन जो है थंब का इंप्रेशन लगाते हैं तो अक्सर जो लोकल फ्रेंचाइजीज होती हैं या बाहर जो सिमों के जो स्टॉल लगाकर बैठे होते हैं वो आपको कह देते हैं कि यार सिम आपकी इशू नहीं हो सकती क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सही से स्कैन नहीं हो पाया या हमारा सिस्टम डाउन है। लेकिन एक्चुअली में वो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो ले लेते हैं और सिम जो है वो इशू कर देते हैं और वो किसी और को दे दी जाती है, यानी आपके नाम पर जो है सिम निकल जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है और आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, हर 6 माह बाद आपको चेक करना चाहिए कहीं आपके नाम पर कोई और सिम इशू तो नहीं हो चुकी। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आसान है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स इशू हो चुकी हैं, कि आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है cnic.sims.pk। जी हां, ये यूआरएल टाइप करें, इस वेबसाइट पर जाएं और इसका जो यूआरएल है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो इस वेबसाइट पर आकर देखिए ये कितना सिंपल सा इंटरफेस है, सादा सा इंटरफेस है। यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यानी आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है। 13 हिस्सों का जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है बगैर डैश के लगातार आपने लिखना है और उसके बाद आपने एंटर करना है। तो कैप्चा जो है यहां पर भी इसको ओके कर दें और अब तमाम तफसीलात आ चुकी हैं कि आपके नाम पर जैज़ की कितनी सिम्स हैं, यूफोन की कितनी सिम्स हैं, टेलीनॉर की कितनी सिम्स हैं और जोंग की कितनी सिम्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी और टोटल जो सिम्स हैं नीचे वो भी लिखी नज़र आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ ऐसी सिम्स जो लिस्ट में नज़र आ रही हैं आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको पता है कि यार मैं तो टोटल 3 सिम्स इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर तो 4 सिम्स शो हो रही हैं, तो समझ जाएं कि कोई एक सिम जो है कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब आप जो है स्पेशली जो अलर्ट हो जाओ और इसको बंद करवाने की फिक्र करो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है या वो वेबसाइट से नहीं कर पाते, तो सिंपल एक बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त और सादा सा तरीका है
कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में आकर यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें मैसेज में, खाली मैसेज में अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना बगैर डैश के, और आईडी कार्ड नंबर को सेंड कर देना है 668 पे 668 पर अपने आईडी कार्ड नंबर को सेंड कर देना है, और तमाम जो डिटेल्स हैं वो एक मैसेज की सूरत में आपको मिल जाएंगी, और उस मैसेज में आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम पर कितनी सिम्स है। यानी ये दूसरा ये तरीका है कि आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी स्मार्टफोन के, आप सादा मोबाइल से भी मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, ये एक मैसेज मिलेगा, इसमें तमाम डिटेल्स नज़र आ जाएंगी कि कितनी सिम्स जो हैं वो आपके आईडी कार्ड पर इशू हो चुके हैं और कौन कौन से नेटवर्क की कितनी सिम्स हैं। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि अब आपके नाम पर इजाफी सिम निकल आई, तो अब करना क्या है जनाब। मिसाल के तौर पर आप जैज़ की एक सिम इस्तेमाल करें लेकिन लिस्ट में 2 सिमें शो हो रही हैं, तो अब आपने जैज़ की ही फ्रेंचाइज पे चले जाना है और वहां पर जाकर आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के हमरा चले जाना है, और वहां पर जाकर आपको यही एक्सप्लेन करना है, बताना है कि भाई मैं एक जैज़ की सिम इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन एक जैज़ की सिम मेरे नाम पर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद वो चंद एक वेरिफिकेशन आपसे लेंगे और इजाफी जो नंबर है वो बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या आपके नाम से हटा देंगे, यानी आपके आईडी कार्ड से वो नंबर हट जाएगा। और अगर फ्रेंचाइज वाले आपकी बात नहीं सुनते तो एक और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, आप पीटीए की जो हेल्पलाइन है वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो कि भाई मेरे नाम पर ज़्यादा सिमें चल रही हैं और जो फ्रेंचाइज है, जो मुतल्लिका ऑपरेटर है वो भी आपकी बात नहीं सुन रहा। और उसके लिए सिंपली मैं आपको नंबर बता देता हूं, वो नंबर है 0800555055। यहां पर आप कॉल करें, 24 घंटे में जब मर्जी कॉल करें और यहां पर कंप्लेंट दर्ज करवा दें, और ये कंप्लेंट जो है फौरन से रिजॉल्व होती है और फौरन से आपके नाम पर जो भी सिम है वो हटा दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। उसका जो यूआरएल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन यहां पर भी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूं, complaint.pta.gov.pk। यहां पर जाएं और कंप्लेंट दर्ज करें और यहां पर अपना पूरा केस जो है वो बेशक उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, या किसी एआई टूल से अपनी सारी तहरीर लिखवा लें, और उसके बाद भी आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में एक पैगाम और भी देना चाहता हूं कि यार अगर आप ऑनलाइन स्किल को सीखना चाहते हो, एआई को सीखना चाहते हो, यूट्यूब से वीडियोस बनाकर कमाना चाहते हो, तो मेरे 10 साल तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं। और मेरा एक यूट्यूब प्रॉपर कोर्स है जिसमें मैं आपको 5 से 6 अलग अलग स्किल्स सिखाता हूं। आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 03006666 पर 2026 लिखकर मैसेज करें और मैं आपको इस कोर्स का हिस्सा बनाऊंगा और इस कोर्स के बारे में तमाम जो डिटेल्स हैं वो दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये एक पेड यूट्यूब कोर्स है और ये कोर्स जो है ये एक ऑनलाइन कोर्स है। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।